गुड आफ्टरनून, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, वाट एवर यू आर कनेक्टेड विद। आज हम आपका स्टार्ट कर रहे हैं जो वायरलेस एंड मोबाइल कम्युनिकेशन में आपका एक टॉपिक बचा हुआ था। लास्ट यूनिट के हमने सभी टॉपिक कवर करवा दिए थे, लेकिन एक टॉपिक रह गया था आपका टीसीपी आईपी और ओएसआई मॉडल। हमने कहा था आपको ये हम अलग से एक वीडियो पूरा बना देंगे, तो वही एक वीडियो है। इसके बाद आपका ये सब्जेक्ट के टॉपिक वाइज या यूनिट वाइज आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग जो एमसीक्यू मैं करवा रही हूँ वो आपके फिनिश हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद हम एक नई सीरीज स्टार्ट करेंगे, या तो 50 क्वेश्चन की या फिर जैसा भी होगा, मतलब लेकिन अब ये होगा कि पूरे सब्जेक्ट के कंबाइन एमसीक्यू होंगे, ठीक। अभी तक आपको यूनिट वाइज मिले, इसकी पूरी प्लेलिस्ट थोड़ी रीअरेंज डिस्टर्ब हो गई है, पूरी प्लेलिस्ट मैं आज अरेंज कर दूँगी, तो एक एक सभी वीडियो प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। उसके बाद जो कंबाइंड एमसीक्यू होंगे वो भी प्लेलिस्ट में ऐड कर दिए जाएंगे। और आपके एग्ज़ाम पोस्टपोन ज़रूर हुए हैं, ठीक है, लेकिन बहुत जल्दी होंगे, बहुत ज़्यादा डिले नहीं होंगे। अभी तो सुनने में आ रहा है कि अगस्त के फर्स्ट वीक में होंगे, सुनने में आ रहा, कोई ऑफिशियल न्यूज़ नहीं है, तो कभी भी हो सकते हैं। आपको अपनी प्रिपरेशन को एकदम बंद नहीं करना है, ठीक है। और क्योंकि एक सबसे बड़ी बात ये ना, आपके एमसीक्यू होंगे सब्जेक्टिव या कन्वेंशनल में, तो आप क्या कहते हैं, कुछ भी थोड़ा बहुत लिखते थे, तो अगर कुछ नहीं आ रहा तो भी उसके बारे में एक आइडिया आप लिखते थे, तो भी आपको मार्क्स मिल जाते थे। लेकिन इस बार आपका इस तरह के आइडियाज़ काम नहीं करेंगे। अगर आपको सही आता है तो आपको नंबर मिलेगा, नहीं आता है तो आपको 0 हो जाएगा। ना एग्जामिनर इसमें कुछ कर सकेगा, ना आप कर सकोगे। तो आपके हाथ में बस इतना है कि आप पहले ही से इतनी एमसीक्यू की प्रैक्टिस कर लो कि आपका गलत ना हो। तो आप लोग अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखें, ब्रेक ना लें। स्टार्ट करते हैं। टीसीपी आईपी स्टैंड्स फॉर, टीसीपी आईपी किसके लिए स्टैंड करता है? टीसीपी आईपी स्टैंड करता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, या और आईपी फॉर इंटरनेट प्रोटोकॉल। ये होता है आपका ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और ये आपका इंटरनेट प्रोटोकॉल, ठीक। लेयर्स इन टीसीपी आईपी में कितनी लेयर होती हैं? तो आपके देख लो, टीसीपी आईपी होती है, इसमें आपकी 5 लेयर होती हैं। कौन कौन सी होती है? एप्लीकेशन, ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क, डेटा लिंक और फिजिकल लेयर, ये 5 लेयर होती है। जबकि जो आपका ओएसआई मॉडल होता है इसमें 7 लेयर होती हैं। 5 तो ये आपकी यही वाली होती हैं, ठीक है, ये ऊपर वाली 5 प्लस 2 और होती हैं। वो 2 कौन सी होती हैं आपकी? वो एक होती है आपकी सेशन लेयर, सेशन, ठीक है, सेशन लेयर, और एक होती है आपकी प्रेजेंटेशन लेयर। ये 2 लेयर ऐसी होती हैं जो ओएसआई में तो होती हैं लेकिन टीसीपी आईपी में नहीं होती हैं, ठीक। इनसे रिलेट करके कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ध्यान रखना। इसका आपका आंसर हो जाएगा बी। टीसीपी आईपी में 5 होती हैं। अगर यहाँ पे ओएसआई पूछा जाता तो आपका आंसर 7 होता। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये हमने डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टीसीपी आईपी लेयर इज इक्विवेलेंट टू। टीसीपी आईपी अगर लेयर की बात करें तो ये किसके इक्विवेलेंट होती है? तो ये आपकी कॉम्बिनेशन ऑफ सेशन, प्रेजेंटेशन और एप्लीकेशन लेयर के इक्वल होती है, यानी कि इसका आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, टीसीपी आईपी इज रिलेटेड टू ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल एंड इंटरनेट प्रोटोकॉल। इनमें से किससे रिलेटेड है? तो ये इनमें से अर्पानेट इससे रिलेटेड है, क्योंकि इससे पहले अर्पानेट टीसीपी आईपी से पहले, यानी कि 1983 से पहले यूज़ करता था एनसीपी, नेटवर्क कंट्रोल प्रोटोकॉल, ठीक है। लेकिन जब टीसीपी आईपी आया तो इसने 1983 में एनसीपी को रिप्लेस कर दिया। तो अब किस में यूज होता है? अर्पानेट। तो इसका आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच सर्विसेज यूज टीसीपी? इनमें से कौन सी सर्विसेज है जो टीसीपी का यूज़ करती है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल का? तो वो है आपकी एक तो एसएमटीपी, यानी एसएमटीपी की फुल फॉर्म आपसे पूछी जा सकती है एग्जाम में। तो ये है आपकी सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ठीक है। ये ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल आपको आगे पता है। एसएमटीपी हो गया आपका सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। एचटीटीपी है आपकी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। एफटीपी आपकी फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, तो यानी आपकी 2, 3, 5 है। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, एचटीटीपी और एफटीपी, ये ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल का यूज़ करती है, यानी आपका बी ऑप्शन सही है। इनकी फुल फॉर्म भी ध्यान रखना। लेंथ ऑफ पोर्ट एड्रेस इन टीसीपी आईपी में पोर्ट एड्रेस की लेंथ कितनी होती है? तो वो आपकी होती है 16 बिट, यानी कि आपका बी ऑप्शन सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाउ मैनी लेवल्स ऑफ एड्रेसेस आर इन टीसीपी आईपी में कितने लेवल ऑफ एड्रेस? वो है आपकी 4, ठीक है, 4 लेवल एड्रेसिंग है। और ये 4 कौन कौन से हैं? बाई चांस आपसे पूछ लिए जाएँ तो आप लोग ध्यान रखना। एक तो आपका होगा फिजिकल एड्रेस। दूसरा है आपका लॉजिकल एड्रेस, ठीक है। तीसरा है आपका पोर्ट एड्रेस,
और चौथा है आपका एप्लीकेशन स्पेसिफिक एड्रेस, ठीक है, एप्लीकेशन स्पेसिफिक। तो ये 4 होते हैं आपके, ध्यान रखना आपका इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका? डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। टीसीपी जे टीसीपी कैसा है? टीसीपी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ये आपके दो को, एक होता है आपका स्टीम ओरिएंटेड प्रोटोकॉल, ये आपका स्टीम ओरिएंटेड प्रोटोकॉल है। टीसीपी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल आपका कैसे? स्टीम ओरिएंटेड प्रोटोकॉल, एक होता है स्विच्ड ओरिएंटेड, एक ब्लॉक, ठीक है, ये आपका स्टीम ओरिएंटेड प्रोटोकॉल है टीसीपी, ये ध्यान रखना है, ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ नॉट द लेयर ऑफ टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल। हमने आपको बताया 2 लेयर हैं, वो टीसीपी आईपी में नहीं आती हैं। वो 2 कौन कौन सी हैं आपकी? एक है आपकी प्रेजेंटेशन लेयर, स्टार्टिंग में ही बताया था, दूसरी है आपकी सेशन लेयर। ढूंढ लो इनमें से कोई मिल जाए तो। आपको प्रेजेंटेशन लेयर पहली वाली ही मिल गई, यानी कि ए ऑप्शन आपका सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फुल फॉर्म ऑफ ओएसआई। अब ओएसआई की हम बात कर रहे हैं, तो ओएसआई का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है आपका ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ISO OSI रेफरेंस मॉडल है, तो ISO OSI रेफरेंस मॉडल है आपका, उसमें कितनी लेयर होती हैं हम आपको पहले ही बता चुके हैं, कितनी 7 लेयर होती हैं। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द लेयर विच एग्जिस्ट इन OSI मॉडल बट नॉट इन TCP/IP। तो हमने आपको बताया 2 लेयर ढूंढो जो केवल इसमें होती हैं, OSI में, TCP/IP में नहीं होती हैं। तो होती है एक आपकी प्रेजेंटेशन लेयर, दूसरी होती है आपकी सेशन लेयर, ठीक है, इनमें से कोई मिल जाए। तो सेशन में आपको मिल गई है, तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द लेयर विच इज़ यूज फॉर लिंकिंग नेटवर्क सपोर्ट लेयर एंड यूजर सपोर्ट लेयर। इनमें से कौन सी लेयर है जो नेटवर्क सपोर्ट लेयर और यूजर सपोर्ट लेयर को लिंक करने के लिए यूज की जाती है? तो इनमें से देखो, जो आपकी लेयर होती हैं 7 लेयर होती हैं, इनमें से जो आपकी 3 लेयर होती हैं, फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर और नेटवर्क लेयर, ठीक है। ये जो 3 लेयर होती हैं ये आपकी होती है नेटवर्क सपोर्ट लेयर। और इसके अलावा जो आपकी एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन और सेशन लेयर होती हैं, ये आपकी 3 जो होती हैं नेटवर्क सपोर्ट लेयर होती हैं। कौन कौन सी नेटवर्क सपोर्ट लेयर होती हैं आपकी? फिजिकल लेयर, ठीक है, फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर और नेटवर्क लेयर। ये आपकी कैसी होती है? नेटवर्क सपोर्ट लेयर होती है। बाकी जो आपकी होती है प्रेजेंटेशन लेयर और सेशन लेयर और एप्लीकेशन लेयर, ये आपकी होती है यूजर सपोर्ट लेयर। तो जो आपकी नेटवर्क सपोर्ट लेयर होती है और यूजर सपोर्ट लेयर, इनको लिंक करने के लिए यूज होती है ट्रांसपोर्ट लेयर, ठीक है, ट्रांसपोर्ट लेयर। तो यही पूछा, नेटवर्क सपोर्ट लेयर्स और यूजर सपोर्ट्स लेयर्स, तो इनको लिंक करने के लिए कौन सी लेयर यूज होती है? ट्रांसपोर्ट लेयर। ये आपकी है कौन सी? नेटवर्क सपोर्ट्स लेयर, और ये है आपकी यूजर सपोर्ट लेयर। एग्जाम में क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सी नेटवर्क सपोर्ट लेयर नहीं है। मान लो आपको ये 3 दे दी, नेटवर्क सपोर्ट लेयर नहीं है, 3 ये दे दी, एक इसमें से उठा के दे दिया। या फिर पूछ लिया जाएगा इनमें से कौन सी यूजर सपोर्ट लेयर नहीं है, 3 ये दे दें आपको, एक इसमें से दे जाएँ। तो जो अब ये 3 यूजर सपोर्ट लेयर होंगी, एक इसमें से कोई होगी तो वो आपकी नहीं होगी यूजर सपोर्ट लेयर। तो ठीक है, ये दोनों ध्यान रखना, कौन सी नेटवर्क सपोर्ट लेयर है, कौन सी यूजर सपोर्ट लेयर है। तो आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द लेयर विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी इन ए जनरल नेटवर्क मॉडल। ठीक है, तो जो प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी के लिए लेयर आपकी रिस्पॉन्सिबल होती है, किसके लिए? प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी के लिए, वो आपकी होती है ट्रांसपोर्ट लेयर, यानी कि आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर आप लोगों को क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हैं तो अभी तक मैंने नहीं बोला है, इसलिए आप लोगों ने लाइक किया भी नहीं है। आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और आपके कॉलेज के जितने भी ग्रुप हैं उनमें शेयर कर दीजिए, और अपना नाम आप कमेंट कीजिए, कॉलेज का नाम शॉर्ट में लिख दिया कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे सारे ये पता चल जाता है कि कौन सा कॉलेज की आप बात कर रहे हैं। ठीक है, तो आप कॉलेज का नाम जो भी है आपका शॉर्ट में लिख दीजिए नीचे, और अपना नाम लिख दीजिए और बताइए कि आपने अपने कॉलेज के ग्रुप में शेयर किया। प्लीज़ मुझे उसका नाम तो याद रहेगा, कुछ बच्चों ने शेयर किया है, बाकी लोग भी शेयर कीजिए। आप लोगों ने अगर पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अगर सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो, और अपने दोस्तों से भी बोलें कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जैसे 1000 सब्सक्राइबर होंगे मैं आपकी लाइव क्लास लेना स्टार्ट कर दूँगी। ठीक, तो चलते हैं अपना क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। द लेयर विच प्रोवाइड द सर्विसेज टू यूजर। लेयर जो यूजर को सर्विस प्रोवाइड कराती है वो आपकी होती है एप्लीकेशन लेयर, यानी कि ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा।
डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। टीसीपी आईपी मॉडल वाज डेवलप। टीसीपी आईपी मॉडल कब डेवलप हुआ था? ओएसआई मॉडल से पहले, बाद में, या एक ही टाइम पर? तो जो आपका टीसीपी आईपी मॉडल था ये ओएसआई मॉडल से पहले डेवलप हुआ था। इस पे जो काम था आपका 1978 से लगभग स्टार्ट हो गए थे। अलग अलग प्रोटोटाइप आए थे इसके 1983 तक, ठीक। और जो आपका ओएसआई मॉडल था, ठीक है, ओएसआई मॉडल, ये वाला ओएसआई मॉडल था, ये आपका 1984 में डेवलप हुआ था। जो आपका टीसीपी आईपी मॉडल था, इसकी इंटेंशंस थी कि इंटरनेट के लिए मॉडल डेवलप करना, जबकि जो आपका ओएसआई मॉडल था जनरल यानी कि मतलब लगभग सभी काम के लिए जनरल, मतलब एक पर्टिकुलर काम टास्क के लिए, पर्टिकुलर इसके लिए नहीं कि इंटरनेट के लिए ही, जनरल सभी के लिए डेवलप किया गया था, ठीक है। तो ये आपका ओएसआई था 1984 में। ये हो गए थे आपके कई प्रोटोटाइप आए थे 1978 से 83 के बीच में टीसीपी आईपी के। तो आपका क्वेश्चन है कि टीसीपी आईपी डेवलप्ड प्रायर टू ओएसआई मॉडल, यानी कि ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लेयर विच डिसाइड्स द ट्रांसमिशन रेट। इट मीन्स लेयर जो आपकी ट्रांसमिशन रेट को डिसाइड करती है। तो ये शायद लास्ट क्वेश्चन होगा। हाँ, ये लास्ट क्वेश्चन है। अब से मैं एक क्वेश्चन आपको दिया करूँगी, आप लोग भी कमेंट करिए आपको आता है नहीं आता है, तो मैं बाद में डिस्कस कर लूँगी कभी। तो आप लोग कमेंट करके बताना, ठीक है, इनमें से कौन सी लेयर डेटा रेट को डिसाइड करती है, ठीक। मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूँगी कौन सी लेयर डेटा में, या जो भी कंबाइंड क्वेश्चन लेंगे उसमें ये क्वेश्चन आपका इंक्लूड कर लेंगे। तो बाकी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, और आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में और भी क्वेश्चंस के साथ। आप लोग अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखना, कोई ब्रेकअप नहीं लेना है, एग्ज़ाम बहुत जल्दी होंगे। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए अगर आपको ये चाहिए। डेटा पीपीटी के फॉर्म में है मेरे पास अवेलेबल, क्योंकि मैं पीपीटी बना के पढ़ाती हूँ। अगर पीडीएफ बना के पढ़ाती हूँ तो विजुअल नहीं होता है बहुत बच्चों को, इस वजह से मैं पीपीटी का फॉर्म बनाती हूँ। तो आप लोगों को ये पीपीटी ही भेज दी जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, लिंक आपको कमेंट में या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक, कमेंट में चेक कर लेना। ओके, बाकी मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। शुक्रिया।